सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों को मनाने की कोशिश की, मगर किसान एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर फिर से अड़ गए। सरकार और किसान दोनों दावा कर रहे हैं कि वो आपस में बात करना चाहते हैं, मगर जब राकेश टिकैत से आज तक ने बात की और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी आज तक से बात की, दोनों का आमना सामना करवाया तो दिलचस्प बात सामने आई। दोनों के बीच बहस हुई, मगर आज तक के रिपोर्टर और एंकर के द्वारा। देखिए। आपने कोई भंगड़ा नहीं पाया, आपने कोई ढोल नहीं बजवाया, आपने कोई जलेबियां नहीं बांटी। मतलब उसका धन्यवाद तोड़ना चाह रहे हैं कि जिसने किसानों को सड़कों पर उठाया। 750 किसानों की शहादत हुई। किसान मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो करो कि आपने इतनी बड़ी मांग हमारी मान ली। लाठियां चली, गोली चले, मुकदमे चले, तो सरकार को धन्यवाद देंगे कि उनका बड़ा नाम होगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में ब्रिज साहब का भी नाम आएगा। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ, मगर किसानों और सरकार के बीच तकरार कम नहीं हुई है, जबकि सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने का काम शुरू कर दिया है। आज तक पर किसान नेता राकेश टिकैत और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आमने सामने आए और फिर अब भी आंदोलन जारी रखने के मुद्दे पर दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप घर वापसी अगर नहीं करते हैं तो आपके आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगता है विश्वसनीयता का। मांगे हमेशा रहेंगी, कोई सारी मांगे कभी खत्म नहीं हो जाया कर। क्या लेने दो हमको तो पहले बहुत नाम मुद्दा पुकारा, अब भी नाम बदलो भी कह लो भाई। एमएसपी चाहिए, एमएसपी की गारंटी। और जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो उस कमेटी में थे जब एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की बात करी गई। तो क्या उस टाइम पे प्रधानमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री थे गुजरात के और इसी पार्टी में थे, उन्होंने गलत जानकारी दी थी क्या देश के सामने? आप ये तो बात करते प्रधानमंत्री जी का, इस बात के लिए तो धन्यवाद करते और झूम के धन्यवाद करते कि ये हमारी इतनी बड़ी मांग को प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द में मान लिया। आप टिकैत जी, आप इस बात पे चूक गए, आपने नहीं किया। भाई इनकी तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में, यही बिचौलवा बन जा, एमएसपी दुआ दे, यही क्रेडिट ले ले उसका। हम तो इन्हीं का धन्यवाद कर देंगे कि पहले 3 बिल पास करो, तो 3 बिल पास कर दिए, अब कैबिनेट ने भी पास कर दिए। 29 तारीख को लोकसभा में भी वो पेश हो जाएगा। तो आपको कहीं तो विश्वास करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में ये घोषणा करता है और आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। विश्वास तो है, जो उन्होंने 3 काले कानून वापसी लेने की बात करी, हमें तो विश्वास है कि वो ले लेंगे। मैंने कब करा के वे नहीं लेने के? भाई हमने ये कब कहा कि वे नहीं लेने के? पहले बार बार कहते थे कि 3 बिल वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे। तो 3 बिल वापस कर दिए तो जाओ घर नहीं जाते, धन्यवाद नहीं करते, शुक्र गुजार नहीं होते हैं। तो अब इनके मन की क्या बातें हैं, अभी इनके मन के अंदर जो बातें हैं वो यही जानते हैं। लड़ाई किसकी है? आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। एमएसपी पे जो कोरोना बीमारी आई, कोरोना के अस्पताल तो देश में थे नहीं, बीमारी के हॉस्पिटल पहले थे। कोरोना एक बीमारी आई भयंकर, तो सब पूरा स्टाफ, सब सरकारें लगी कि पहले इसे पीट लो भाई, कोरोना आ गया। तो ये काले कानून आ गए, वे पहले सब चीज हट के सबने पहले इसको दाब्या, वह बीमारी खत्म होगी। अब जो दूसरे मसले हैं उन पर बातचीत कर लो। ये तो बीमारी अचानक आई थी ना, इसने 1.5 साल हमारा बर्बाद करा। इसमें 750 किसान हमारे शहीद हुए।